कल हमने कुछ चीज़ें देखी थी। वी हैव डिस्कस अबाउट द 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी इन विच completely finished, that is the 8 यूनियन टेरिटरीज। कल हमने 8 यूनियन टेरिटरीज के बारे में डिटेल पूरी तरह से क्या किया था, आपका जो है कवर कर लिया था। ये जो बैच होगा आपका CGPSC प्रीलिम्स प्लस मेंस कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम एक्सक्लूसिव होगा। इसमें हम इंग्लिश मीडियम का ही कंटेंट पूरा लेकर के चलेंगे और एक्सप्लेनेशन जो है आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में लगभग आपका कंफर्टेबली होगा। मेरे ख्याल से किसी को कोई समस्या नहीं जानी चाहिए। यदि कोई समस्या होगी तो मुझे व्हाट्सअप करके चैट बॉक्स में इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था आपका जो है 8 यूनियन टेरिटोरीज और 28 स्टेट्स डिस्कस करना बाकी है। yesterday we have discussed that number of 8 union territories, every aspects of that blur हो गया। हाँ यस, कल हमने 8 यूनियन टेरिटरीज के बारे में कंप्लीटली देखा था। वी हैव डिस्कस अबाउट द 8 यूनियन टेरिटरी, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे कल का वीडियो देख लीजिएगा, लिंक नीचे हम लोग फिर से डाल देंगे। इससे क्या होगा आपका जो है कोई भी क्वेश्चन यूनियन टेरिटरी से लेकर के जो होगा उससे बाहर नहीं जाएगा। ये आप लोग कल का देख लीजिएगा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द 28 स्टेट्स, 28 स्टेट्स। तो 28 स्टेट्स याद तो होने ही चाहिए, कैपिटल भी आपको पता होनी चाहिए और कैपिटल के साथ साथ एग्जैक्ट लोकेशन एंड पोजीशन एंड सीक्वेंस वगैरह भी आपको जो अच्छे से पता होनी चाहिए। तो 28 स्टेट्स को कैसे मेमोराइज करेंगे, तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले मैंने कहा था कि पूरे इंडिया को हम लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स हम लोग लेकर के चलते हैं, आपका जो है कौन कौन से स्टेट्स लेकर के चलेंगे, तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उधर उत्तराखंड और बिहार। ये स्टेट्स को हम लोग जो है नॉर्थ इंडिया में कंसिडर करके चलते हैं। तो इनके बारे में ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स को थोड़ा सा देखना है, ठीक है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल आपको याद होगी सभी को, जो शिमला है। ये तो याद रखने हैं, इससे काम नहीं चलेगा। इसके अलावा आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देना है कि हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री किन किन स्टेट से टच करती है, किन किन स्टेट से जो है आपका क्या करती है, टच करती है, ये भी ध्यान में रखना है। तो कैसे याद रखेंगे उसको जो है, तो हिमाचल प्रदेश, राइट डाउन हिमाचल प्रदेश एंड उसके बाद उसकी लोकेशन देख करके आपको माइंड में तो फिट करना है। तो हिमाचल प्रदेश की जस्ट नॉर्थ में कौन सा स्टेट है आपका, स्टेट नहीं यूनियन टेरिटोरी है, लद्दाख है। इधर आपका जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक, माइंड में पूरा का पूरा फिर से फिट कर लीजिए अच्छे से जो है कि इधर आपका क्या है, लद्दाख है, इधर आपका क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है। माइंड में अच्छे से फिट हो जाना चाहिए आपका जो है। आ रही बस समझ में, अंडरस्टैंड। के बाद हम लोग आते हैं साउथ वेस्ट में। कौन सा पड़ेगा आपका, हिमाचल प्रदेश के साउथ वेस्ट में पंजाब, साउथ वेस्ट में आपका पंजाब पड़ेगा। फिर इसके साउथ में कौन सा पड़ेगा आपका, हरियाणा। देख करके याद नहीं आना चाहिए, बिना देखे सब चीज़ें याद होनी चाहिए। फिर इधर आपका उत्तराखंड, लेकिन मैंने फिर से कहा यदि ध्यान से नहीं देखेंगे तो यूपी छूट जाएगा। यदि ध्यान से नहीं देखेंगे तो यूपी क्या हो जाएगा आपका, छूट जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो यूपी भी जो है हिमाचल प्रदेश से जा करके टच करता है। तो इसीलिए मैप स्टडी आपके जो है थोड़ा सा ध्यान से करने की ज़रूरत है। तो हिमाचल प्रदेश से यूपी भी थोड़ा सा टच करता है, ये ध्यान में रखेंगे। और फिर आपका उत्तराखंड तो करता ही करता है।
ये हिमाचल प्रदेश से लगने वाले राज्य हो गए 1 2 3 4 6 स्टेट्स हो गए जो हिमाचल प्रदेश से बाउंड्री टच करते हैं। तो आपके माइंड में पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश की लोकेशन कहाँ पर एक माइंड में आना चाहिए। तो यूनियन टेरिटोरीज से टच करती है, ये भी ध्यान में रखना है। बाकी आपके इधर आपका पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड उत्तराखंड, ये 4 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटोरीज है। ये लोकेशन आपके माइंड में एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, अच्छे से फिट होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की लोकेशन कहाँ पर है। और फिर ईस्ट में देखेंगे तो चाइना से इसकी बाउंड्री लगती है, चाइना तिब्बत से इसकी बाउंड्री लगती है। तो ये भी ध्यान में रखना है आपका जो है ईस्ट में आपका चाइना तिब्बत से बाउंड्री लगती है। 0 पॉइंट, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इधर आपका चाइना आ जाएगा, ये आपको अच्छे से फिट करके रखना। फिर आ जाओ उत्तराखंड में, नीचे आ जाओ आपका जो है उत्तराखंड में आ जाओ। तो उत्तराखंड में भी फिर से कैपिटल क्या है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है तो आपका देहरादून। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है तो आपका जो है देहरादून है आपका जो है ना। स्टेट्स के बारे में उन स्टेट्स को जरूर ध्यान में रखना है जो करंट में न्यूज में किसी भी कारण से, जैसे अभी 5 स्टेट्स में है ना, 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुए, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि इन स्टेट्स के बारे में कम से कम बेसिक जानकारी ले करके चले। बेसिक जानकारी आपके पास होना चाहिए, है ना। ऐसे यूं ही कहीं से किसी भी स्टेट से क्वेश्चन नहीं बना देगा, लेकिन न्यूज में कोई स्टेट्स है तो डेफिनेटली वहाँ से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज हमेशा रहेगी, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस के एग्जाम हो। आ रही बस समझ में मेरी बात। जैसे आपका असम में चुनाव हुआ, तो असम के बारे में आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु में चुनाव हुआ, वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ, जैसे आज अभी पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल को चिकन नेक स्टेट कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, विच स्टेट इज नोन एज द चिकन नेक स्टेट, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये वेस्ट बंगाल को कहा जाता है। तो जब कोई स्टेट किसी कारण से न्यूज में होते हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा क्या करना है, उस स्टेट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करनी है। इस तरीके से आपको तैयारी को क्या करना है, करंट के साथ जोड़ना है। एनीवे उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में आएंगे तो उत्तराखंड के नॉर्थ वेस्ट में पड़ेगा आपका हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड के नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर क्या है आपका जो है हिमाचल प्रदेश है, दिख रहा है आपका इधर की ओर। इधर आएंगे तो फिर आपका हरियाणा, पंजाब से बाउंड्री नहीं लगती उत्तराखंड की, ध्यान रखना है। हरियाणा की बाउंड्री टच करती है। फिर आपका यूपी तो है ही, इतना बड़ा यूपी से टूट करके अलग से बना है आपका जो है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो यूपी से अलग होकर के उत्तराखंड बनाया गया। फिर इधर आपका नेपाल है, तो नेपाल से भी इसकी बाउंड्री लगती है, नेपाल से भी इसकी बाउंड्री लगती है। तो 3 स्टेट्स के साथ इसकी बाउंड्री लगती है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड यूपी। एंड एक इंटरनेशनल बाउंड्री, 2 इंटरनेशनल बाउंड्री लगेगी, चाइना से भी इसकी बाउंड्री लगती है, चाइना से भी इसकी इधर बाउंड्री लगती है। तो 2 इंटरनेशनल बाउंड्री है और 3 स्टेट्स है। यहाँ पे चारों स्टेट्स मिलते हैं। यहाँ पे देखिएगा हिमाचल प्रदेश भी मिल रहा है इधर से उत्तराखंड, इधर से हरियाणा, इधर से यूपी। एक ऐसा पर्टिकुलर रीजन पॉइंट है जहाँ पे चारों स्टेट्स कहीं ना कहीं करके यहाँ पे क्या हो रहा है, मिल रहे हैं हिमाचल प्रदेश। तो कभी क्वेश्चन बना दे कि 4 स्टेट्स किस क्षेत्र में जा करके चारों की बाउंड्रियाँ दिखती है, तो आपका यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और यूपी। ये भी ध्यान में रखना है आपका जो है। ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बारे में ये जानकारी रखनी। बाकी और डिटेल पढ़ेंगे समय के साथ। फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें फिजिकल फीचर्स आएंगे आपके, समय के साथ बहुत सारी चीज़ें आते जाएंगी, 1 बाई 1 धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आ जाओ यूपी में, नेक्स्ट उसके नीचे आ जाओ आपके जो है यूपी। नॉर्थ इंडिया देख रहे हैं हम लोग, तो नॉर्थ इंडिया में यूपी में आ जाओ। तो यूपी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने लायक ये है, सबसे ज़्यादा किस स्टेट्स की बाउंड्री, किस स्टेट्स सबसे अधिक स्टेट्स के साथ लगती है। एक क्वेश्चन आपका किसी एग्जाम में पूछा हुआ है कि विच स्टेट्स हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ बाउंड्री विथ स्टेट्स। क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि विच स्टेट्स हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ बाउंड्रीज विथ स्टेट्स। आया समझ में। सबसे ज़्यादा अधिक राज्यों के साथ जो बाउंड्री लगती है, स्टेट साथ लगती है, वो कौन सा राज्य है आपका जो है यूपी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट।
हाँ, उत्तराखंड जो है छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर को, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना है। उत्तराखंड जो बना है आपका 9 नवंबर 2000 को बना है, और 15 नवंबर को झारखंड बना है। 2000 में ये 3 स्टेट्स फॉर्म किए गए, आपका छत्तीसगढ़, उत्तराखंड आपके जो है, और आपका झारखंड। ये भी थोड़ा सा याद रखना है, बाकी आगे पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ पढ़ाऊंगा। तो छत्तीसगढ़ जिस दिन बनाया गया 1 नवंबर 2000 को, उसी दिन ये 2 राज्य भी साथ साथ बने हैं। तो वो अलग से आएगा, वहाँ पे किसी बच्चे ने अभी रिप्लाई किया तो उसको मैंने फिर से यहाँ पे पता नहीं। तो यूपी के साथ 8 राज्य कौन कौन से लगते हैं, ध्यान से देखिए। इधर आपका जो है उत्तराखंड, ऐसे लिखते भी जाइए, लिखते रहेंगे तो कॉपी में भरा रहेगा तो आसान याद रहेगा, उसको रिवीजन करना है। बार बार आप यूट्यूब खोल के नहीं देख सकते। तो हमेशा जब यूट्यूब का फ़ायदा, नोटबुक लेकर के बैठिए, और नोटबुक में जो है कॉपी पेन लेकर के लिखते भी रहिए, और फिर उसके बाद बार बार उस कॉपी को पढ़िए। एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ते रहना है। तो सबसे पहले यूपी के साथ में आते हैं, तो यूपी के साथ कौन कौन सी बाउंड्रीज लगती है। यूपी के साथ इधर उत्तराखंड है, इधर ऊपर में थोड़ी सी बाउंड्री टच करती है हिमाचल प्रदेश के साथ। यहाँ पे मैंने कहा ध्यान नहीं देंगे तो लगेगा टच नहीं करती है, बट करती है। इधर आपका वेस्ट में हरियाणा है, आपका जो है इधर आपका पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट में क्या हो गया, यूपी के नॉर्थ वेस्ट में हरियाणा हो गया। फिर यहाँ पे राजस्थान की बाउंड्री भी लग रही है, ध्यान से देखो, राजस्थान की बाउंड्री भी लग रही है। फिर मोस्टली नीचे वाली जो बाउंड्री है, एमपी की सबसे लंबी सीमा दिख रही है आपकी, जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री दिख रही है एमपी की। फिर अब क्या जो है छत्तीसगढ़ की बाउंड्री लगती है। छत्तीसगढ़ में आगे पढ़ेंगे बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट। छत्तीसगढ़ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है, तो बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट लगता है आपका जो है, ये पढ़ेंगे हम लोग बलरामपुर। ओनली द डिस्ट्रिक्ट हैविंग बाउंड्री विथ यूपी, ये आपका देखेंगे हम लोग। फिर इसके बाद इधर आएंगे तो झारखंड की बाउंड्री लगती है, झारखंड की बाउंड्री लगती है आपकी जो है। फिर उसके बाद इधर आएंगे तो बिहार की बाउंड्री लगती है। इस तरीके से 8 स्टेट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देयर इज अ 8 स्टेट्स बाउंड्री विथ यूपी। दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स हैविंग बाउंड्री विथ यूपी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक कोई समस्या, कोई कंटाइन नहीं होनी चाहिए किसी को जो है। और फिर इसके अलावा नेपाल की सीमा भी लगती है आपकी जो है नॉर्थ में, पूरे पूरे यूपी के नॉर्थ में कौन सा है, तो आपका उत्तराखंड के बाद यहाँ पे नेपाल की बाउंड्री लगती है। 1 इंटरनेशनल बाउंड्री भी है आपका यूपी के साथ में। तो इतने पॉइंट्स को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्लियर पॉइंट, इतने पॉइंट्स को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, मैं चैट बॉक्स भी देखते रहता हूँ, कुछ क्वेश्चंस होंगे तो ड्रॉप करते रहिएगा। एनीवे, तो ये हो गया आपका यूपी के बारे में, इतनी इन्फॉर्मेशंस रखनी है। बाकी और भी आगे समय के साथ सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है, सब तो आएगा बाद में, बट अभी जो है हम लोग सिर्फ मैपिंग कर रहे हैं, कौन सा स्टेट की लोकेशन कहाँ पर। याद भी हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ देख करके याद नहीं आना चाहिए, आपको पूरा माइंड में होना चाहिए। ये यूपी का मैप है, मैंने कहा ना हवा में आपको दिखना चाहिए, है ना। हर स्टेट, पूरा भारत का नक्शा हवा में इस तरीके से विजुलाइज होना चाहिए, वर्चुअली दिखना चाहिए आपको जो है। तो यूपी जैसे मुझे दिखाई दे रहा है, ये यूपी है आपका। ठीक है, ये यूपी के साथ इधर उत्तराखंड है, फिर थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश एक लाइन पॉइंट के बराबर घुसा हुआ, फिर इधर आपका हरियाणा है, फिर इधर आपका राजस्थान है, फिर एमपी है, फिर आपका इधर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर बिहार है। तो ये मुझे आपका एग्जैक्टली क्या हो रहा है, इस तरीके से हवा में सभी स्टेट्स विजुलाइज कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। तो वैसे ही आप लोग को भी जो है उतनी पकड़ होनी चाहिए कि आप इन सभी स्टेट्स को विजुलाइज कर सके विदाउट सीइंग द मैप, विदाउट सीइंग द एनीथिंग। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाओ उत्तर प्रदेश के बाद नेक्स्ट हमारा नॉर्थ इंडिया में बिहार। बिहार आपका जो है इसकी कैपिटल है पटना। बिहार के साथ किसकी सीमा लगती है, तो ऊपर तो नेपाल इसकी बाउंड्री भी बनाता है, नेपाल इंटरनेशनल बाउंड्री हो गया। नेपाल के साथ में आपका सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो दिख रही है यहाँ पे नेपाल, उसके बाद यूपी की दिख रही है यहाँ पर, यूपी की बाउंड्री है। इधर आपका जो वेस्ट में यूपी है, फिर नीचे आपका झारखंड है, छत्तीसगढ़ नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। नीचे आपका जो है झारखंड है, आपका जो है नीचे आपका जो है झारखंड है, राइट। बिहार के साथ में ये झारखंड हो गया।
फिर इसके बाद इधर आएंगे तो ईस्ट में यहाँ पर किसका है आपका जो है वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन हुआ है, वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री पूछ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो नेपाल, यूपी, झारखंड और आपका जो है वेस्ट बंगाल। फिर सिक्किम भी साथ में देखेंगे, नॉर्थ इंडिया में सिक्किम भी आएगा आपका जो है, तो सिक्किम को भी देखेंगे। अभी यहाँ तक क्लियर हो गया आपका सभी को जो है, यस या नो? ठीक है। अबाउट विशाल सर, विशाल सर की हो जाएगी 1-2 दिन में, अभी बिजी थे वो भी। तो के बाद स्टार्ट करते हैं, जो पुराना पढ़ाएगा उसको रिवीजन करते रहिए, की क्लास भी जल्दी से ही स्टार्ट हो जाएगी। और भी कुछ क्लासेस समय के साथ स्टार्ट होंगी, धीरे धीरे करके चीज़ें को व्यवस्था बनाने में टाइम लगता है, धीरे धीरे करके सिस्टम बनेगा आपका जो है। तभी मैं आया हूँ, इंट्रोड्यूस हुआ हूँ, धीरे से कोई साल भी आएगा और भी सर इंट्रोड्यूस होते रहेंगे समय के साथ। अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, याद कीजिए, सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए, पूरा मेमोराइज होना चाहिए। इन्हीं में तो बिहार हो गया, अब सिक्किम में आ जाओ। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, कैपिटल है आपका जो है गंगटोक, तो बच्चों को नहीं पता है गंगटोक, याद कर लीजिएगा, कई लोग को पता होगी। उसके बाद आ जाओ, सिक्किम की बाउंड्री जो है ओनली वन स्टेट से लगती है, वह है आपका वेस्ट बंगाल। ये पूरा स्टेट पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि कितने स्टेट है जिसकी बाउंड्री केवल वन स्टेट से लगती है। जहाँ तक मेरे ख्याल से सिक्किम अकेला होना चाहिए, वैसे आगे देखेंगे, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा कि और किसी की बाउंड्री केवल एक स्टेट से लगती हो। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, हैविंग ओनली वन स्टेट, बाउंड्री हैविंग ओनली वन स्टेट, दैट इज द सिक्किम। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। बाकी 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, इधर आपका भूटान है, इधर आपका नेपाल है और इधर आपका चाइना है, हैविंग 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज विथ सिक्किम। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, आने वाले किसी एग्जाम में काम आएगा। किस देश किस राज्य की सीमा केवल एक राज्य से लगती है और 3 अंतर्राष्ट्रीय देशों से लगती है, ये आपको सिक्किम के रूप में ध्यान में रखना है। बाकी आगे पढ़ेंगे। सबसे एरिया कम वाइज में देखेंगे तो गोवा के बाद सिक्किम और फिर त्रिपुरा आएगा। एरिया वाइज सेकंड नंबर पे आता है सिक्किम। सिक्किम को ऑर्गेनिक स्टेट कहा जाता है, जैविक राज्य कहा जाता है, पहला स्टेट जहाँ पे कम्प्लीटली ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। ये सब भी धीरे धीरे करके आगे पढ़ोगे। सिक्किम इज ओनली द स्टेट कम्प्लीटली नोन एज ऑर्गेनिक स्टेट, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती कम्प्लीटली जो है, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट या ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट ऑफ इंडिया है आपका जो है। ये सब आपको धीरे धीरे करके याद करके रखने हैं, समय के साथ धीरे धीरे करके चीज़ें बढ़ते जाएंगी, याद होते जाएंगी। इन्हीं में तो ये हो गया आपके नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स। नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से आएंगे, क्लियर हो गया होगा आप लोग को जो है, विदाउट कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं, फिर आगे चलते हैं। उसके बाद है आपका, हम लोग आते हैं नॉर्थ इंडिया के बाद सबसे पहले इधर आते हैं वेस्ट इंडिया में। नॉर्थ इंडिया के बाद आपका वेस्ट में, तो वेस्ट में केवल 2 स्टेट्स आएंगे, गुजरात एंड राजस्थान। गुजरात एंड राजस्थान वेस्ट इंडिया में देखेंगे तो केवल 2 स्टेट्स हम लेके चलते हैं, गुजरात एंड राजस्थान। तो राजस्थान के बारे में देखते हैं सबसे पहले। तो राजस्थान जो है आगे पढ़ेंगे, लार्जेस्ट स्टेट है आपका, एरिया वाइज देखेंगे तो राजस्थान के आपका जो है लार्जेस्ट स्टेट है। तो सबसे पहली बात, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। कौन कौन से स्टेट से सीमा लगती है, तो इधर आपका है पंजाब, दिख रहा है आपका, फिर हरियाणा है, इधर आपका जो नॉर्थ ईस्ट में हरियाणा है, फिर इधर आएंगे तो बीच में यूपी है, यहाँ पे आपका जो है ध्यान से देखेंगे तो यूपी है। ये बिना देखे आपको याद होना चाहिए, मतलब एक राजस्थान दिखना चाहिए हवा में और बाकी स्टेट्स भी आपकी बाउंड्री टच करते हुए दिख जानी चाहिए। फिर इधर आपका एमपी है, फिर आपका जो है नीचे आएंगे तो इधर की ओर गुजरात है, और वेस्ट में मोस्टली पार्ट आपका पाकिस्तान से लगा हुआ है। आपका प्यारा नन्ना मुन्ना पड़ोसी पाकिस्तान से लगा हुआ है। सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री स्टेट की पाकिस्तान के साथ है तो वह राजस्थान है। आगे पढ़ेंगे इंटरनेशनल नेबरिंग कंट्रीज एंड नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया करके पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा। सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो है पाकिस्तान की किस स्टेट के साथ में है, तो 1160 किलोमीटर आपका राजस्थान के साथ मिलेगी, तो वो भी आगे पढ़ेंगे आपके जो है। इस तरीके से राजस्थान हो गया। राजस्थान के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है।
कितने स्टेट्स हो गए आपके, 1 2 3 4 5 और इंटरनेशनल बाउंड्री हो गई। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से मैप मैंने, है ना, ये कहा आप लोग, कई लोग को लग रहा होगा जो पहले से पढ़ चुके हैं, वो वीडियो देखना स्टार्ट किए होंगे मेरा, तो लगेगा कि बेसिक चीज़ें पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो ये बेसिक चीज़ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं सीक्वेंस में पढ़ाना चाहता हूँ, और हर कोई बच्चा आपके जैसा इंटेलिजेंट हो ज़रूरी नहीं है। तो ये बिगिनर्स के लिए, तो जो बिगिन कर रहे हैं, आपका शुरुआत कर रहे हैं, बिगिनर्स के लिए आपके जो है मान करके चल रहा हूँ, जिसको कुछ भी अभी नहीं पता है। और जैसे मैं भी जब 21 ईयर्स 22 ईयर्स में पीजी किया, एमएससी किया मैंने, एमएससी करने के बाद आईएएस की तैयारी या सीजीपीएससी की तैयारी के बारे में सोचा, तो मुझे इंडिया का मैप कैसे दिखता है नहीं जानता था, है ना। इंडिया का मैप कैसे होता है नहीं, क्योंकि मैंने सोशल स्टडी कभी पढ़ी ही नहीं, है ना। पता नहीं 10वीं तक कैसे पास हो मुझे नहीं पता है, बट 10वीं तक जो भी पढ़ा होऊंगा थोड़ा बहुत, कैसे पढ़ा था नहीं पता है, बट रियली आई डोंट नो हाउ द इंडियन मैप वाज कि इंडिया का मैप कैसे दिखता है, मैं एग्जैक्टली नहीं जानता था। लेकिन जब आईएएस की तैयारी स्टार्ट की तो फिर आज मैं ज्योग्राफी इतना जानता हूँ कि ठीक ठाक ज्योग्राफी एक्सपर्ट के रूप में ऑल ओवर इंडिया में जाना जाता हूँ। मेरी कई सारी बुक्स भी आती है ज्योग्राफी पे जो है। तो आप जब तैयारी स्टार्ट कर रहे, साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, इवन साइंस ना भी हो, आर्ट्स वाले बच्चे भी बीए करके एमए करके आते हैं, उनको भी ठीक से पता नहीं होता है। तो ये मान के चलना है कि आपको कुछ भी नहीं आता है, और वही मान करके मैं आप लोग को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को कुछ भी नहीं आता है। यदि आता है तो उसको साइड में रख लीजिए और आगे पढ़ना स्टार्ट कीजिए, कुछ ना कुछ नया अच्छे से मिलेगा। एनीवे, तो वेस्ट इंडिया में आपका जो है राजस्थान हो गया। गुजरात में आ जाओ, तो गुजरात की कैपिटल क्या है आपका, गांधीनगर। स्टेट्स कौन कौन से लगेंगे, तो ऊपर आपका है राजस्थान, फिर से यहाँ पे राजस्थान लगता है आपका ऊपर की ओर। इधर आएंगे तो आपका इधर आएंगे तो आपका एमपी, इधर आएंगे तो आपका महाराष्ट्र, और इधर आपका जो है नॉर्थ में थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर किसका लगता है, पाकिस्तान का लगता है। यहाँ पर पाकिस्तान की सीमा भी लगती है गुजरात के साथ, और बाकी पाकिस्तान के साथ जली सीमा भी लगती है, और पूरा नीचे साउथ वाला पार्ट पूरा का पूरा अरब सी से लगता है, कोस्टल स्टेट है। तो नंबर ऑफ कोस्टल स्टेट्स कितने हैं, थोड़ा सोच के बताइएगा आप लोग। नंबर ऑफ, जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे वहाँ पे, नंबर ऑफ कोस्टल स्टेट्स इन इंडिया कितने हैं, तटीय राज्य कितने हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे सोच के बताइएगा आप लोग। आगे कराऊंगा, नहीं भी बताओगे तो यहाँ पे गुजरात के साथ बाउंड्री किसकी लगती है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कभी कभी कि कौन सा स्टेट है जिसकी पाकिस्तान के साथ लैंड और वाटर दोनों बाउंड्रीज बनती है, तो वो ओनली द स्टेट दैट इज द गुजरात हैविंग बाउंड्री, लैंड बाउंड्री अलॉन्ग विथ सी बाउंड्री। थोड़ा बहुत यहाँ पे आपका जो है रण ऑफ कच्छ करके है, यहाँ पे रण ऑफ कच्छ दलदली क्षेत्र है, रण ऑफ कच्छ करके है आपका। ये एक पूरा का पूरा मार्सी लैंड है, एक आपका स्वैम्प है जहाँ पर इसकी बाउंड्री लगती है। तो ये ध्यान में रखना है, गुजरात इज ओनली द स्टेट हैविंग बाउंड्री विथ पाकिस्तान बोथ लैंड एंड वाटर। ये क्वेश्चन कभी आ जाए आपके किसी एग्जाम में, यहाँ पे नोट कर लेना। बाकी इंटरनेशनल नेबरिंग कंट्रीज पढ़ेंगे तो उसमें भी ये आ जाएगा। ये हो गया गुजरात के बारे में, इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखना है, बाकी और भी पढ़ेंगे गुजरात के बारे में। गुजरात में ये यूनियन टेरिटोरी भी बताया था, गुजरात की बाउंड्री में ये यूनियन टेरिटोरी भी है आपका जो है दादर नागर हवेली और दमन एंड द्वीप, ये यूनियन टेरिटोरी भी मिलती है। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको, जो है दादर नागर हवेली दमन एंड द्वीप यूनियन टेरिटोरी लोकेटेड इनसाइड द टेरिटोरी ऑफ गुजरात, ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना है। क्लियर पॉइंट यहाँ तक सभी को, जो भी डाउट्स होंगे मैसेज कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जो है, उसके बाद आते हैं वेस्टर्न इंडिया के बाद हम लोग आते हैं सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में दो स्टेट्स लेके चलते हैं हम लोग, एमपी एंड छत्तीसगढ़। एमपी एंड छत्तीसगढ़ दो स्टेट्स लेके चलते हैं। तो एमपी को हम लोग हार्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, एमपी को हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट ऑफ इंडिया, भारत का हृदय स्थल कहते हैं। आ रही बात समझ में, भारत क्या क्या कहते हैं, हृदय स्थल कहते हैं। तो कोई मैसेज किया है कुछ, ठीक है। एनीथिंग कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, आपका जो है सिक्किम इंक्लूड एज ए स्टेट अंडर आर्टिकल 2। हाँ भाई, ये सब संविधान में आएगा, तो मैं यहाँ संविधान नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो भी सब चीज़ें जब आएंगी आप लोग तो अलग अलग चीज़ जुड़ी हुई है।
तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा था। तो वो सब आपके संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, वो भी आप कहीं ना कहीं आपको जो है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाया जाता है। तो अभी ज्योग्राफी में मैप स्टडी देखते हैं। तो एमपी के साथ में बाउंड्रीज किस किस की लगती है, ध्यान से देखिए। सेंटर ऑफ इंडिया में है, और राजस्थान के बाद सबसे बड़ा स्टेट आपका कौन सा है, तो एमपी है। तो एमपी की बाउंड्रीज देखिए कहाँ कहाँ पे, इधर पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट में है राजस्थान, आपका ईस्ट में आपका पूरा का पूरा यूपी है, आपका जो है सॉरी नॉर्थ में, ईस्ट में है आपका छत्तीसगढ़, और साउथ में आपका जो है महाराष्ट्र। आया समझ में, ये चार, और इधर एक गुजरात भी है, इधर आपका जो है साउथ वेस्ट में गुजरात भी है। दीज आर द 5 स्टेट्स हैविंग बाउंड्री विथ महाराष्ट्र। हमारी बात समझ में, तो ये पूरा मैप आपके दिमाग में होना चाहिए। मध्य प्रदेश यहाँ पर है, इधर छत्तीसगढ़, उधर यूपी, इधर आपका राजस्थान है, नीचे आएंगे तो गुजरात और फिर महाराष्ट्र है। ये पूरा स्टडी एक आपके माइंड सेट, पूरा का पूरा माइंड मैप आपके माइंड में होना चाहिए। ये हो गए। अब आते हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के बारे में तो बाद में डिटेल पढ़ेंगे ही। अभी जो है छत्तीसगढ़ के बारे में क्या याद रखना है, तो इसकी 8 स्टेट से बाउंड्री लगती है, सॉरी 7 स्टेट से बाउंड्री लगती है। छत्तीसगढ़ की जो बाउंड्री है कितने स्टेट से लगती है, आपकी जो है 7 स्टेट से लगती है। छत्तीसगढ़ का मैप भी बनाना आना चाहिए। छत्तीसगढ़ का मैप भी आपका जो है, छत्तीसगढ़ का मैप आगे बनाना सीखेंगे, वैसे एकदम सिंपल वे में इस तरीके से। ये आपका जो है लगभग इस तरीके से आपका छत्तीसगढ़ का मैप, ये जब छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ का मैप भी बनाना आपको आना चाहिए। लगभग ऐसे दिखता है छत्तीसगढ़। हिप्पो कैंपस आपका जो है दरियाई घोड़ा, एक होता है समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा नहीं दरियाई घोड़ा के रूप में दिखाई देता है, हिप्पो कैंपस कहा जाता है, हिप्पो कैंपस के रूप में दिखाई देता है। तो छत्तीसगढ़ भी पढ़ेंगे पूरा का पूरा। 5 डिविजन्स है इसके, 5 संभाग है के, क्या है आपके जो है 5 संभाग है। तो पांचों संभाग में ये सरगुजा है, फिर आपका जो है ये बिलासपुर संभाग है, ये रायपुर और ये दुर्ग और ये बस्तर संभाग है। तो इस तरीके से फिर इनके डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में 33 डिस्ट्रिक्ट्स है, ये पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इस तरीके से डिवाइड करके पूरे 33 डिस्ट्रिक्ट्स भी आपको छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी देना है, व्यापम देना है। तो व्यापम देना है तो मेंस देना नहीं पड़ेगा, तो मैप बनाना नहीं भी आता होगा तो काम चल जाएगा। बट डिस्ट्रिक्ट्स की लोकेशन, कुछ तहसीलों के नाम, बीच बीच में जब पढ़ोगे कुछ भी तो डिस्ट्रिक्ट का नाम तो आना ही है, कभी कभी कुछ तहसील्स के नाम भी आते हैं। तो जब तक आपके माइंड में डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ कहाँ पर है, किधर है, और तहसील कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ पर है, अच्छे से क्लियर नहीं होगी, तो उन चीज़ों को याद करना ईजी नहीं होता है। तो इसलिए छत्तीसगढ़ भी जब स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो 33 डिस्ट्रिक्ट्स का पूरा मैप आपके माइंड में होना चाहिए। फिर उससे रिलेटेड जो तहसील्स है उनके नाम भी कम से कम, जैसे वाड्रफ नगर आ गया कि वाड्रफ नगर तहसील में मिलता है, हो सकता है जिला ना लिखा हो, तो पता होना चाहिए कि वाड्रफ नगर आपका जो किधर पड़ता है, उधर नॉर्थ में सूरजपुर बलरामपुर जो भी जिला है उसमें पड़ता है। इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये आपको जानना जरूरी है। तो आगे छत्तीसगढ़ भी पढ़ेंगे, मैप बनाना भी सीखना, इंडिया का भी आना चाहिए आप लोग को। जो है मेंस देने जाओगे आप लोग तो इंडिया का मैप बनाना भी आना चाहिए, विद इन अ सेकंड, विद इन अ मिनट्स, जितना जल्दी बन सके। जैसे तरीके से इतना भी बना दोगे तो काम चल जाएगा। तो ये आपका के लिए मेहनत करनी पड़ेगी जी बनाने के लिए। चलिए, तो कहाँ पे आते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ में आते हैं। तो छत्तीसगढ़ के कौन कौन सी स्टेट है देखिए ध्यान से। छत्तीसगढ़ आपका जो है यहाँ पे पड़ता है लगभग, ये छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ के साथ कौन कौन सी स्टेट्स है, तो यूपी यहाँ पे पढ़ेंगे, नॉर्थ में थोड़ा सा यूपी है, ओनली बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी के साथ टच करती है, याद होना चाहिए आपको। जो फिर इधर एमपी है, आपका पूरा एमपी की सीमा, वेस्ट में आपका पूरा का पूरा एमपी है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र की सीमा है आपका साउथ वेस्ट में, तो इधर आपका आ जाएगा एमपी, महाराष्ट्र। फिर तेलंगाना की सीमा है आपका जो है, ये आपका तेलंगाना की सीमा है। थोड़ी सी बाउंड्री लगती है आंध्र प्रदेश की, यहाँ पर जो है थोड़ा सा सबसे कम आंध्र प्रदेश की बाउंड्री लगती है आपकी, यहाँ पर जो है तो थोड़ा सा आंध्र प्रदेश की बाउंड्री लगती है। फिर इधर पूरा का पूरा लंबा सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी बाउंड्री में देखेंगे तो उड़ीसा की, इधर आपका जो है,
और फिर यहाँ पे झारखंड की बाउंड्री भी है आपका। तो इस तरीके से 7 स्टेट्स की बाउंड्री लगती है किसके साथ में, आपका छत्तीसगढ़ के साथ में। यूपी के साथ 8 स्टेट्स लगती है। अभी तक जितने भी देखा उसमें लगभग 4-5 आया होगा। तो यूपी के बाद 7 स्टेट्स की बाउंड्री वाला यदि कोई राज्य मिला है हमें तो है छत्तीसगढ़ मिला है। जो सेकंड अभी तक जो सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ बाउंड्री विथ हैविंग स्टेट्स वो कौन सा हो जाएगा आपका, छत्तीसगढ़ दिख रहा है, राइट। तो ये सब भी माइंड में दिमाग में रखिए। सबसे कम कौन सा दिखा था, सिक्किम दिखा था। अभी तक सिक्किम के साथ केवल 1 स्टेट्स की बाउंड्री है, ये हमने देखा था। ये सब मैप बनाना भी सीखना है धीरे धीरे करके, ठीक है। बाय द टाइम आगे पढ़ेंगे तो मैप बनाना भी सीखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग जो है छत्तीसगढ़। तो ये सेंट्रल इंडिया में 2 स्टेट्स हो गए, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, सभी लोग जानते ही होंगे, ये आपका। उसके बाद आ जाओ ईस्ट इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। ईस्टर्न इंडिया में जब हम लोग आते हैं, ईस्टर्न इंडिया बोलते हैं, तो ये लगभग झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये 3 राज्यों को ले सकते हैं हम लोग। झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो ये ईस्टर्न इंडिया के रूप में हम इसको कह सकते हैं, पूर्वी भारत आपका जो है ईस्टर्न इंडिया के रूप में इसको ले सकते हैं। आ रही बस समझ में, बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन मैं बेसिक अभी एक क्लास है, कल से फिर आपका एडवांस होते जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे। लार्जेस्ट स्टेट, स्मॉलेस्ट स्टेट, फिर जोग्राफिकल लोकेशन वगैरह पूरा पढ़ेंगे हम लोग। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके पूरा का पूरा। पहले इंडिया की बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, इंडिया का फिजिकल पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर मैं छत्तीसगढ़ की बेसिक चीज़ें और छत्तीसगढ़ के फिजिकल में आऊँगा ताकि पढ़ने में आसानी हो। फिर उसके बाद इंडिया की क्लाइमेट पढ़ाऊँगा, तो उसी के साथ छत्तीसगढ़ की क्लाइमेट को जोड़ करके पढ़ाऊँगा। इंडिया की सॉइल पढ़ाऊँगा, तो उसके बाद छत्तीसगढ़ की सॉइल को जोड़ करके पढ़ाऊँगा। तो इस तरीके से दोनों साथ साथ चलेंगे। तो 50% क्वेश्चन आपके यदि मान लेते हैं CGGS से आते हैं, और ज्योग्राफी में कम से कम इसमें 10-15 क्वेश्चन ज्योग्राफी से होंगे ही होंगे। इंडियन ज्योग्राफी से भी 5 क्वेश्चन मान लो, तो सिर्फ छत्तीसगढ़ और इंडिया के ज्योग्राफी से आपके 20 क्वेश्चन की तैयारी सीधी एग्जाम्स के लिए, व्यापम हो चाहे CGPSC प्री हो, उसके लिए हो जाएगा। और CGPSC मेंस में भी कैसे आंसर्स लिखना है उस पर भी हम लोग बीच बीच में डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चंस आए हुए उसको डिस्कस करेंगे। आ रही बस समझ में। तो जो सेपरेट इंग्लिश मीडियम अभी एक्सक्लूसिव है, हिंदी मीडियम भी बाद में थोड़ा सा धीरे से उसको स्टार्ट करूँगा। अभी हिंदी मीडियम में या बाइलिंगुअल के रूप में प्रीलिम्स में दूसरे चैनल पे चल रहा है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग जो है आपका, सबसे स्टार्ट करते हैं उड़ीसा से। छत्तीसगढ़ के बाद इधर उड़ीसा में आ जाओ। तो उड़ीसा की बात करें, कैपिटल है इसकी भुवनेश्वर। यहाँ पर है आपका, कोस्टल नहीं है, बीच में है आपका जो है, ये ध्यान में रखना है। इसके साथ कौन कौन से स्टेट्स लगते हैं, तो इधर आपका छत्तीसगढ़ है, वेस्ट में पूरा का पूरा क्या है आपका छत्तीसगढ़ है, साउथ में आपका आंध्र प्रदेश है। तेलंगाना के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है, ये ध्यान में रखना है। तेलंगाना के साथ, तेलंगाना यहाँ पे खत्म हो रहा है, तेलंगाना आपका जो है तेलंगाना के साथ सीमा नहीं लगती है, बीच में इधर आपका आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री लगती है। तो इस कारण से उड़ीसा की बाउंड्री तेलंगाना से नहीं लगती है ना। थोड़ा सा एग्जैक्ट नज़दीकी है, तो इसे लगेगा कि कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए पहले से देख लो कि तेलंगाना की सीमा उड़ीसा से नहीं लगती है, ये पहले से माइंड में आपको फिट कर लेना है। आ रही बस समझ में। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, आपका उड़ीसा के बाद इधर आंध्र प्रदेश के बाद ऊपर जाएंगे तो इधर आपका वेस्ट बंगाल, इधर आपका जो है वेस्ट बंगाल आ जाएगा। और नॉर्थ में पूरा का पूरा कौन सा है आपका जो है, झारखंड है, ये ध्यान में रखना है। तो ये 4 स्टेट्स की बाउंड्री लगती है, बाकी ईस्टर्न पार्ट पूरा कोस्टल लैंड है आपका, बे ऑफ बंगाल की सीमा लगती है, तो कोस्टल स्टेट्स में आएगा आपका, ये ध्यान में रखना है, राइट। ये हो गया आपका उड़ीसा के बारे में। अब आ जाओ झारखंड के बारे में। झारखंड, झारखंड की कैपिटल है आपका रांची। आगे पढ़ेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रांची के लगभग जस्ट नियर बाई है। तो एक क्वेश्चन हमेशा आता है, विच कैपिटल जस्ट नियरेस्ट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो आपका हो जाएगा आपका रांची। तो अलग से देखेंगे उसको जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अभी पासेस कराएंगे तो उसके पहले झारखंड के साथ किस किस की बाउंड्री लगती है ध्यान से देखिए। ऊपर बिहार, इधर आपका जो है यूपी, इधर आपका आएंगे तो छत्तीसगढ़,
इधर आएंगे तो उड़ीसा, और इधर आएंगे तो फिर से आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के साथ भी ठीक बाउंड्री यहाँ पे लगती है। तो ये आपके 5 स्टेट्स हो गए जिसके साथ बाउंड्री लगती है ना। ये सब हम लोग क्यों देख रहे हैं, ताकि मैप आपका क्लियर हो जाए, मैप स्टडी आपकी एकदम ही क्लियर रहे, ताकि कोई भी क्वेश्चन मैप बेस्ड बनाए तो गलत ना हो। बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन यदि आप पहले से मैपिंग अच्छे से तैयार करके नहीं गए, पहले से होमवर्क करके नहीं रखा है, तो एग्ज़ाम में सोच करके निकालोगे तो सही हो भी सकता है, सही नहीं भी हो सकता है। लेकिन पहले से होमवर्क करके गए हो तो गलत होने की संभावना जो है बहुत कम रहेगी। इसलिए जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ तो पूरा मैपिंग अच्छे से, स्टेट्स की लोकेशंस आपके माइंड में क्लियर कट होनी चाहिए, हवा में होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे ये आपका झारखंड है, तो झारखंड एक लैंड लॉक्ड कंट्री में भी आएगा, बहुत सारे लैंड लॉक्ड आएंगे तभी देखेंगे। तो लैंड लॉक्ड क्या होता है, स्थल रुद्ध है ना, हिंदी में स्थल रुद्ध है। लैंड लॉक्ड स्टेट्स कौन से होते हैं, कंट्री के कंटेक्स में देखेंगे तो कंट्री होती है अलग है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे हम लोग लैंड लॉक्ड स्टेट्स। तो लैंड लॉक्ड स्टेट्स क्या होते हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले समय में। जिनको पता होगा वो चैट बॉक्स में सर ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए, झारखंड समझ में आ गया, तो लैंड लॉक्ड स्टेट्स में आएगा झारखंड जो है, और ये 5 स्टेट से बाउंड्री लगती है। तो अभी झारखंड के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग झारखंड के बाद आपका वेस्ट बंगाल, जहाँ पे अभी चुनाव हुआ है, तो इनके बारे में डिटेल होना चाहिए। मैंने कहा ना, जो करंट में किसी भी कारण से न्यूज में है, तो सबसे ज़्यादा करंट में न्यूज में हुआ कौन सा स्टेट है, वेस्ट बंगाल है। यहाँ पे लगभग मेरे ख्याल से 15 सालों बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है, और कई कारणों से न्यूज में हमेशा बना रहता था। तो अब इस साल हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आए। तो पहली बात तो मैंने बताया कि इसको चिकन नेक स्टेट कहा जाता है। चिकन नेक स्टेट कहा जाता है क्यों, क्योंकि इसका जो ऊपरी भाग है लगभग मुर्गी के गर्दन के समान यहाँ पर, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, चिकन नेक स्टेट कहते हैं। पहली बात तो चिकन नेक स्टेट किस स्टेट को कहा जाता है, क्लियर हो गया होगा आपका जो। और जो चिकन नेक वाला पार्ट है, यहाँ पर यही से होकर के हम नॉर्थ ईस्ट में एकमात्र रास्ता है जाने का, सिक्किम की ओर जाने का, ओनली द वे दैट इज द, इसको हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। सिलीगुड़ी, तो ये भी याद रखिएगा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये स्ट्रेटजिकली भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, स्ट्रेटजिकली भी जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय चाइना वाइना के संदर्भ में भी जो है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को ओनली द रोड रूट कनेक्टेड विथ रेस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और ये जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर 22 से 24 किलोमीटर लगभग वाइड है। ये विड्थ कितनी है आपके जो है 24 किलोमीटर वाइड है। और पूरा का पूरा लेंथ देखेंगे वेस्ट बंगाल से लेके जहाँ पे ख़त्म होता है असम में जा कर के, ये 200 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है। ये भी ध्यान रखिएगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर की कितनी लंबाई है और कितनी चौड़ाई है, लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है, ये थोड़ा सा माइंड में रख सकते हैं। और सिक्किम में जाकर, सॉरी सिक्किम बोलते, असम में जाकर के इसकी बाउंड्री टच करती है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे जाके, तो ये पूरा का पूरा रीजन जो चिकन नेक स्टेट कहा जाता है। आया बस समझ में, ऐसे आनो जल्दी रिप्लाई कीजिए। ये चिकन नेक स्टेट हो गया। अब इसकी बाउंड्री देखिए, इसकी बाउंड्री नॉर्थ में सिक्किम है, इसका नॉर्थ में यहाँ पे क्या है, सिक्किम, ये हो गया। ईस्ट में इधर आपका असम, यहाँ पे असम लगता है आपका जो, फिर बांग्लादेश भी है, पूरा का पूरा लॉन्गेस्ट में बांग्लादेश आ जाएगा। वेस्ट में बिहार, झारखंड और उड़ीसा की बाउंड्री भी लगती है। इधर आपका बिहार, इधर आपका झारखंड, और इधर आपका उड़ीसा की बाउंड्री भी लगती है साउथ में, साउथ वेस्ट में। इस तरीके से ये वेस्टर्न पार्ट में झारखंड सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री दिख रहा है आपका, बिहार का नॉर्थ वेस्ट में है आपका, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। लॉन्गेस्ट बाउंड्री वेस्ट बंगाल की किसके साथ दिख रही है, जैसे वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ न्यूज में, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि लॉन्गेस्ट बाउंड्री ऑफ वेस्ट बंगाल की लॉन्गेस्ट बाउंड्री किस स्टेट्स के साथ में है। फिर यदि ध्यान से नहीं देखे होंगे तो नहीं पता होगा, तो यहाँ पे देख के जाएंगे तो लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसकी दिख रही है आपका जो है, ये झारखंड के साथ में दिख रही है। लॉन्गेस्ट बाउंड्री ऑफ वेस्ट बंगाल हैविंग विथ झारखंड दिख रही है। इस तरीके से थोड़ा सा उनके बारे में होमवर्क करके, जहाँ स्टेट कंट्री की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल है, ये लॉन्गेस्ट
लेंथ ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री भी है आपका बांग्लादेश के साथ में, वो अलग से देखेंगे हम लोग। इंटरनेशनल या नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया करके वो अलग से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों को? तो ये हो गया आपका जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर और वेस्ट बंगाल के बारे में, झारखंड और उसके बारे में। तो ये सब चीज़ें हो गई आपकी जो है ईस्टर्न इंडिया के रूप में हमने डिवाइड करके देखा है। ये हो गया आपका ईस्टर्न इंडिया। अब हमारा बच जाता है आपका जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स बच जाते हैं इधर के 7 सिस्टर्स, और ये आपका साउथ इंडिया बच जाता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कवर कर लेते हैं हम लोग। 7 सिस्टर्स कहा जाता है, ब्रदर्स क्यों नहीं कहा जाता? कोई जवाब दे दो। आपके जो सिस्टर्स तो कहा जाता है, ब्रदर्स क्यों नहीं कहा जाता है? 7 सिस्टर्स के नाम पता होने चाहिए और उसकी कैपिटल पता होनी चाहिए पहली बात तो 7 सिस्टर्स में आपका स्टार्ट करते आसाम से, आपका जो है आसाम पाला हो गया, ठीक है आपका लोकेशन यहाँ पे। फिर उसके ऊपर जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश है, इधर की ओर आएंगे तो नागालैंड है आपका जो है, के नीचे आएंगे तो मणिपुर है, ये ध्यान में रखना है। फिर उसके नीचे आएंगे तो मिजोरम है, और फिर उसके इधर देखेंगे तो त्रिपुरा है, और यहाँ पर आपका मेघालय है। ये 7 सिस्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए आपके मेघालय को मिला करके। ये एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता होनी चाहिए 7 सिस्टर्स की, कहाँ कहाँ पर है। इनकी कैपिटल्स पता होनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। क्या है आपका जो है ईटानगर, ठीक रहा आपका ईटानगर, ये अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। तो ध्यान से याद रखना, अभी लग रहा होगा याद है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में याद नहीं आती, तो एक बार ध्यान से पढ़ लेना, जिसको पता है वो भी पढ़ लेना। असम की क्या है आपका, असम की क्या है, गुवाहाटी है कि क्या है, याद करो जल्दी से, कोई बताएगा? तो असम की जो है आपका दिसपुर है। असम की कौन सी आपकी जो है दिसपुर है आपका, ये ध्यान रखना है। और दिसपुर आपका मेघालय के पास में जस्ट बाउंड्री टच भी कर रही है मेघालय की जो है। तो असम की दिसपुर, असम में भी चुनाव हुआ है अभी। और यहाँ पे 7 सिस्टर्स में देखोगे तो असम इज द ओनली स्टेट हैविंग बाउंड्री विथ ऑल 6 स्टेट्स। यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। असम इज द स्टेट हैविंग बाउंड्री विथ ऑल रेस्ट ऑफ 6 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। दिख रहा है आप लोग को? ये भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में बन सकता है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में 7 सिस्टर्स में कौन सा राज्य है जिसकी बाउंड्री अदर स्टेट्स से लगती है। तो उसका आंसर भी आपको मिल गया होगा यहाँ पर, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद और असम की बाउंड्री जो है, क्या बाकी बांग्लादेश पढ़ेंगे तो उसमें बांग्लादेश में अलग से देखेंगे। तो ये आपका 7 सिस्टर्स है, 7 सिस्टर्स की लोकेशन। यहाँ पे फिर क्वेश्चंस क्या बनते हैं 7 सिस्टर्स में, यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकता है नॉर्थ, सिर्फ नाम जानने से नहीं होगा, नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस पूछ देगा, ईस्ट टू वेस्ट सीक्वेंस पूछ देगा। ये होमवर्क करके रखिएगा, होमवर्क कर लीजिएगा आपका। यहाँ पर जो है नॉर्थ टू साउथ यदि पूछता है तो कौन कौन से स्टेट्स आएंगे, ईस्ट टू वेस्ट पूछता है तो कौन कौन से आएंगे, ध्यान से देखिएगा, कल नोट करके लाइएगा, बताइएगा मुझे। और वेस्ट टू ईस्ट पूछेगा तो सेम रहेगा या चेंज होगा, ये भी बताइएगा। ये आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ मैं। सभी की कैपिटल देख लीजिए, ईटानगर है, असम की दिसपुर है, मेघालय की शिलोंग है ना, लोकेशन भी देखिए आपका जो है मेघालय की शिलोंग, त्रिपुरा की अगरतला, बांग्लादेश के साथ बाउंड्री लग रही है आपकी अगरतला की, मिजोरम की आइजॉल है आपका जो है, मणिपुर की इम्फॉल है, नागालैंड की कोहिमा है। सभी की कैपिटल्स देख लो अच्छे से ध्यान से, सीक्वेंस देख लीजिए। सबसे बड़ा देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश लग रहा है नॉर्थ ईस्ट में। ये सब पॉइंट्स आपको पता होनी चाहिए। और मैंने जो होमवर्क दिया नॉर्थ टू साउथ तो निकाल लोगे, ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट में सीक्वेंस निकाल के लाइएगा, दोनों सेम है या कुछ चेंज होगा ये भी बताइएगा मुझे कल आपका जो है होमवर्क के रूप में। यस या नो रिप्लाई कीजिएगा। आई बात समझ में? मैंने कहा ना कि सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, पूरी डिटेल में अच्छे से देखना है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको होमवर्क के रूप में कर करके लाना है। कुछ खुद भी जिम्मेदारी उठाना है। एक एटलस ले लीजिएगा, कोई भी जो है गूगल से देख के नहीं बनाना है। एक एटलस हमेशा आपके साथ होना चाहिए जब भी ज्योग्राफी पढ़ते हो या फिर जब भी कोई भी तैयारी करती हो, यूपीएससी सीजीपीएससी वॉट एवर, एक एटलस हमेशा साथ होना चाहिए। हिस्ट्री पढ़ते हो उस समय भी एटलस की जरूरत पड़ती है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो उस समय भी एटलस की जरूरत
पड़ती है। IR पढ़ते तो एटलस के बिना काम ही नहीं चल सकता, पूरा वर्ल्ड के कंट्रीज वगैरह और क्या क्या प्लेसेस वगैरह सब आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है। तो एटलस हमेशा साथ में होना चाहिए 24/7 आवर्स, यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में इतनी चीज़ें याद रखनी है, सभी स्टेट्स के बारे में सीक्वेंस वगैरह याद रखना है, और ये मैंने आपको बता ही दिया। फिर सबके अलग अलग देख लीजिए। असम की बाउंड्री मैंने कहा सबसे लगती है, अरुणाचल प्रदेश की किस किस से लगती है देखिए ध्यान से। अरुणाचल प्रदेश की इधर असम से लग रही है, इधर नागालैंड से लग रही है, और बाकी भूटान और चाइना से लग रही है। इधर आपका जो है असम की बाउंड्री देखेंगे तो इधर आपका आसाम से लग रही है अरुणाचल प्रदेश की, इधर नीचे आपका जो है नागालैंड से लग रही है, 2 स्टेट से बाउंड्री लग रही है अरुणाचल प्रदेश की, और बाकी इधर चाइना है आपका, तिब्बत, और इधर आपका भूटान है। तो 2 इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ बाउंड्री लग रही है अरुणाचल प्रदेश की। तो कुछ डिस्प्यूटेड भी है, यहीं पर आपका चाइना और इंडिया के बीच में मैकमोहन लाइन जो खींचा गया है आपका जो है मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा जो है वो कहाँ पर, मनमोहन रेखा नहीं, मनमोहन जी हमारे प्रधानमंत्री थे, अब इस दुनिया में नहीं है, अच्छे इंसान थे, अच्छे प्रधानमंत्री थे। तो मैकमोहन लाइन आपके चाइना और इंडिया के बीच में ब्रिटिश टाइम पीरियड में खींचा गया था, तो उसको लेकर के भी डिस्प्यूट है। चाइना कहता है कि ये ब्रिटिश समय में खींचा गया था, उस समय चीज़ें वहाँ की अलग थी, अब स्वतंत्र हो गया देश भारत जो है, तो उसको फिर से दोबारा खींचा जाना चाहिए। भारत कहता है कि क्या ज़रूरत है, जो है वैसी को चलने दो भाई, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्यूट है मैकमोहन लाइन को लेकर के। तो मैकमोहन लाइन याद रखने का, चाइना और इंडिया के बीच में है, तो याद रखोगे किस स्टेट में है, तो अरुणाचल प्रदेश में, ये ध्यान में रखना है। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट आ जाओ आपका इधर नागालैंड में। तो नागालैंड की सीमा देखिए किसके साथ, ऊपर आपका इधर अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, नीचे आपका मणिपुर, 3 राज्यों से लगती है। असम, वेस्ट में पूरा असम है, साउथ में मणिपुर है, और नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा भाग लगता है आपका जो है अरुणाचल प्रदेश से। नागालैंड की भी ध्यान रख लीजिएगा, नागालैंड की भी नोट कर लीजिएगा इस तरीके से। इधर आपका थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश है, पूरा का पूरा असम है, और इधर म्यांमार के साथ भी बाउंड्री, ये भी ध्यान रखना, इंटरनेशनल बाउंड्री भी है नागालैंड की इधर म्यांमार के साथ में। अरुणाचल प्रदेश के भी 3 देश आ जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश के भी देखेंगे तो म्यांमार के साथ में भी बाउंड्री है, चाइना, भूटान और म्यांमार। चाइना के साथ तो वही है इधर म्यांमार के साथ भी आपका जो है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री है, तो ये भी ध्यान में रखना है, भूल गए थे हम लोग। ये हो गया। उसी प्रकार मणिपुर के कंटेस्ट में आ जाइए आप लोग। मणिपुर में देखेंगे तो आपका इधर म्यांमार फिर से आ गया, इधर आपका जो है म्यांमार आ गया, फिर इधर नागालैंड है, इधर असम है, इधर आपका मिजोरम है ना, त्रिपुरा से नहीं लगती है, ये ध्यान रखना। असम, नागालैंड, इधर मिजोरम, 3 स्टेट से है, और इधर ईस्ट में आपका नागालैंड। ये सब पूरा माइंड में एकदम फिट होना चाहिए, मतलब कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे मणिपुर का नाम आ जाए दिमाग में हमेशा रखो, नागालैंड, असम और मिजोरम के साथ स्टेट्स की बाउंड्री है, और इधर आपका जो है म्यांमार है। क्लियर कट माइंड में एक पिक्चर होनी चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो एग्जाम में आप बिना किसी सोच के, बिना किसी एफर्ट्स के निकाल सको। सेम आपका मिजोरम है, तो मिजोरम का इधर हो गया मणिपुर, नॉर्थ में हो गया असम, इधर आपका बांग्लादेश भी है, और इधर आपका म्यांमार भी है। मिजोरम के साथ म्यांमार और बांग्लादेश 2 इंटरनेशनल कंट्रीज है आपकी। और स्टेट्स में देखेंगे तो 3 स्टेट्स है, मणिपुर, असम और यहाँ पे त्रिपुरा, तो 3 स्टेट्स की बाउंड्री लगती है। तो ये आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से याद रखना है आपके जो है मिजोरम के साथ में इधर म्यांमार है, इधर असम है, इधर आपका मणिपुर है, और इधर आपका त्रिपुरा है, और इधर आपका बांग्लादेश भी लगता है, बांग्लादेश भी इधर आपका लगता है। ये बांग्लादेश आपका, ये पूरा का पूरा बांग्लादेश भी इधर की ओर, ये पूरा का पूरा, त्रिपुरा बीच में आ गया, बाकी इधर वाला भाग आपका ये बांग्लादेश वाला लगता है। ठीक है आप लोगों को सभी को, ऐसे आनो जल्दी रिप्लाई कीजिए। ये पॉइंट्स याद रखना है आपको। ये हो गया आपका मिजोरम। अब आते हैं त्रिपुरा में। त्रिपुरा जो एकमात्र स्टेट है जो पूरी तरह से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये पूरी तरह से तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इधर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, बाकी इधर आपका मिजोरम और इधर आपका असम, 2 राज्यों से सीमा लगती है। अभी तक एक राज्य वाला सीमा कौन सा मिला हमें, सिर्फ सिक्किम मिला है ना। त्रिपुरा की भी देखेंगे तो 2 राज्यों से सीमा लग रही है, बाकी सबकी 3-3, इधर आपका देखा था 3 से कम मिलती है आपकी जो सभी की। ये 2 राज्यों वाली सीमा वाला हो गया आपका त्रिपुरा, इधर मिजोरम, इधर आपका असम, मेघालय से नहीं लगती है। 2 कंट्रीज है, बांग्लादेश एंड
म्यांमार। आ रही बात समझ में? कोई यस या नो? यस, कुछ भी को डाउट्स हो चैट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़ दीजिए, मैं समझ बीच बीच में देखते रहूँगा तो मुझे रिप्लाई कर दूंगा। लास्ट बच गया मेघालय। मेघालय जो है ये आपका, इसको क्या बोलेंगे, दो ओर से घिरा हुआ है, इधर वेस्ट इधर साउथ, बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और बाकी फिर इधर आपका पूरा का पूरा असम। ये लगभग मेघालय जो सबसे ज़्यादा किससे घिरा हुआ है, तो असम से। यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, तो मेघालय असम से ही बाउंड्री लगती है, वेस्ट बंगाल से नहीं लगती है। आपकी जो है स्टेट्स में देखेंगे तो ये असम से ही यहाँ पे इसकी बाउंड्री लग रही है। ये मेघालय है आपका पूरा का पूरा, तो असम से बाउंड्री लग रही है। सिक्किम की भी वेस्ट बंगाल से अकेले लगती है, और मेघालय की भी बाउंड्री ओनली एंड ओनली असम से लग रही है। इसका मतलब दो स्टेट्स मिल गए हमको जो है इसकी बाउंड्री केवल एक स्टेट से लगती है। एक सिक्किम मिला जिसकी वेस्ट बंगाल से लगती है, और एक मेघालय मिला जिसकी ओनली असम से लगती है। दो स्टेट्स मिल गए, इसकी बाउंड्री केवल एक स्टेट से लगती है, दैट इज द सिक्किम एंड मेघालय। आया समझ में अच्छे से? तो ये भी क्वेश्चन कभी बन जाए कहीं पे, कौन से दो राज्य जिसकी बाउंड्री केवल एक स्टेट से लगती है, एक स्टेट से लगने वाले बाउंड्री लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो दो ही मिलेंगे, सिक्किम एंड, साउथ में तो नहीं मिलना चाहिए मेरे ख्याल से, तो ये सिक्किम एंड मेघालय हो गया। तो ये दो पॉइंट्स याद रखना है यहाँ पे। तो ये मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। तो इस तरीके से ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, सेवन सिस्टर्स के बारे में, यहाँ पे कल्चरल सिमिलरिटीज है, जोग्राफिकल सिमिलरिटीज है, इसलिए इनको सिस्टर्स कहा जाता है, क्योंकि सिस्टर्स में सिमिलरिटीज ज़्यादा होती है, ब्रदर्स में ज़्यादा की संभावना नहीं होती है। ये पॉइंट्स मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से। कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट कुछ है तो बताएं। साउथ इंडिया वाला कल देखेंगे, आपका साउथ इंडिया बच गया, साउथ इंडियन कंट्रीज, और उसके बाद आपका पूरा एरिया वाइज देखेंगे, एरिया पूरे इंडिया का, फिर सबसे लार्जेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट, इन स्टेट्स, आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये सब देखेंगे हम लोग कल की क्लास में। तो आज के लिए इतना काफ़ी। एक क्लास पहले पिछली कल वाली लिया था, लिंक नीचे मिल जाएगा, और इसके बारे में कुछ PDF वगैरह भी आपको जो है बाद में मिल जाएगा। के लिए कहाँ से मिलेगा उसको मैं बाद में बता दूंगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं ये इस चैनल के थ्रू देख सकते हैं, और हिंदी मीडियम की जो क्लास है UPSC प्री और व्यापम, वो व्यापम अड्डा चैनल है, ये भी मेरा ही हमारा ही चैनल है आपका जो टीम का, व्यापम अड्डा, वो भी इसी के साथ कोलेबरेट है। दो चैनल साथ साथ चल रहे हैं। यानी सर्च क्लासेस वाला जो चैनल है यूट्यूब वाला, UPSC और CGPSC प्री मेंस कंप्लीट कोर्स के लिए चलेगा, और व्यापम अड्डा वाला प्री और व्यापम के लिए चलेगा, खास करके हिंदी और बाइलिंगुअल के रूप में चलेगा व्यापम अड्डा वाला। ये आपका अलग अलग रहेगा। तो ये सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो इसमें है वो उसको कर लीजिएगा, उसमें है उसको इसको कर लीजिएगा। तो इस तरीके से दोनों चैनल्स में जो भी क्लासेस है आप समय समय पे देखते रहेंगे, और ये कंटिन्यू रहेगा आपका जो है पूरा सिलेबस ख़त्म होते तक। क्लियर है? तो सभी की दुआएं साथ दीजिए कि अच्छे से हम लोग कंटिन्यू इसको बनाए रखें, कवर करें, पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।